सांसद जी जो है वोट के चक्कर में ही देखो राइनो शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिविषयः शांतिविषयदेवः शांतिब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। इसमें पूरा और डाल दो, पूरा 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 भर दो भर दो। इसके साथ में कुछ लगा देना चाहिए। हाँ सर, इसके साथ में सैचुरी प्रजाति लगाएंगे। कोई एक लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा और भी 10% लगाओ। मंत्री का मंत्री जी और आप वन मंत्री जी आइए। मैंने यही किया था कि रात की बैठ जाएगा। सर सर भाई सभी लगा दो। आप कब आए हैं? यहाँ कौन लगा रहा है? अरे भैया इनको दिया जाता है। हाँ भाई आ गए मंत्री में आ गया। यही पाड़े थे जी। पाड़े खाती गए। हाँ हटाइएगा। चलिए
कह रहा है कि आपको पहचान जाता है गंगा प्रसाद। अभी आया था, अभी आए थे, पूरा मुंह में उसके खिलाया हूँ। अरे अभी खिलाऊंगा। यहाँ अच्छा, यहाँ आ गया हो। अब कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, 10-15 लोग खिलाए। आपके पास रहा है वो। हाँ सही बात है, ये भी उसी के लिए उसी का आपके हाथों से वो ये उसका बना है पूरा। अभी सर एक खिलाफ सब अंदर से तो जल्दी को उद्घाटन है। हाँ जो भी हाँ हाँ सांसद जी वाह, आगे सब लोग जनप्रतिनिधिगण आगे सब लोग हैं। हर हर महादेव। अभयं कुरु शान्नः भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। सम्भूतगणादिसेवितं कवीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमाम्यपादपङ्कजम्। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कैमरा आगे नहीं करना। मोबाइल करो ना एक मिनट सर। यहाँ पे ये इसका वो यहाँ से तो पीछे बढ़ो कहीं इतना तुम आगे नहीं। यहाँ भी आ सकते हैं। भैया पीछे काहे निकल रहे? अब वो कहाँ इस समय है? चलना नहीं चल रहा है। ये बड़ा काफी मजबूत लगाया है। इसके अंदर वर्टिकल उसमें कंक्रीट ही राजेश भैया। ठंडी में कैसे ठंडी के लिए क्या ठंडी के लिए ये नाइट से एक कच्चा है, एक कच्चे में है, एक सब पक्के गर्मी में एक तरफ NS एक तरफ नहीं यहाँ
हाँ भाई लाओ। अभी चेन सही लेके जा रहे हैं क्या? अभी यहाँ रखे महाराज जी को ओपन कर देंगे। अब इसको छोड़ देंगे लेकिन नॉर्मल है अभी। पसीना आता है जब गड़बड़ाता है। धीरे धीरे ले जाओ पहले। खिलवाना हो तो खिलवा दो। आगे खिला देंगे। घट वो बांधे चारों तरफ बांधे। मोहम्मद पहचान रहा है ना? एक तरफ वहां से हटो आने दो। आने के नहीं अंदर से तो उसका पैर अगर खाली कर दोगे तो वो भी ठीक रहेगा। हाँ। आगे खाना खिलाएंगे। आगे खिलाएंगे।
पहले महाराज जी का लेने दे। पहले हाँ पहले महाराज जी ला हो गंगा खा ले खा ले खा ले खा ले कुछ और चाहिए। खा ले खा ले। अरे भाई सुनो, थोड़ा हट जाओ यार, सुनो थोड़ा हट जाओ यार। सबको दे रहे हैं। महाराज जी आ गए अरे कालीबाड़ी के महात्मा जी को अप्रोच किया मत दीजिए। रहा है वो। महाराज जी आपके हाथ से नहीं ले रहा है कालीबाड़ी। वो जानता है कि कालीबाड़ी के बाबा जो है चना खाओगे? आते जाते रहे। चलो खाने दो खा। ये प्लास्टिक चला ओवर इतना देखिए आनंद महाराज जी इससे सुंदर आगे तो ठंडी माता तू पड़ा है। बड़ा बड़ा उसके डाइट और बाबा के डाइट एक हार एक और हार ले लो खा लो ले 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 हाजी मंत्री क्या ये देखिए
हार ओ हार इसी की वैल्यू बाल से है, बड़े इमोशनल टाइप के लोग पहचान गए। हार ओ हार पसंद से भाव हार वाह हार खाएगा जब मुंह खोल के खड़ा है मार के खा रहा है तो खाएगा 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 एक ही खा लीजिए जिसका फेवरेट है ना ये पसंद कर खाएगा तो एक और ही ये है ये गौरी है प्रेफरेबल चीज करिए अभी तो ब्रीडिंग एज अटेंड कर रहे अभी तो 5 साल के होंगे हैं 7 साल 9 साल 8 से 9 साल ब्रीडिंग हो जाएगा केला अच्छा नहीं लग रहा है हार ओ हार हार कहाँ पाए जाते हैं असम हमारे यहाँ भी है लखीमपुर सबसे बड़ा सेंटर है। इतनी साइज की मिलेंगी इससे बड़े बड़े नेपाल की सीमा से लगा हुआ है बट देयर इन जंगल जंगल ओपन कुछ बाड़े में भी है हाँ शाबाश और ले लीजिए और खाएगा अरे और उसका फेवरेट है ये गाजर आप बहुत तेजी से खा रहे हैं चलिए अभी धरवा दिया खा लेंगे नीचे डेली देते हैं 2-3 में मैं 140 किलो क्या पूरा खाना दस किलो एकदम अलग ही आनंद है महाराज ये पूरा मोक्ष मोक्ष वाली फीलिंग है अब तो आप मुंबई में रहते तो आपको ये आनंद यही है मैं बड़ा भागा भागा
एरिया मिल गया ना उनको। अब अच्छा इनका वो देखिए चाल एकदम कंटिन्यूअस एक ही एनर्जी में। शानदार महाराज जी, कमाल है यार। छह की जोड़ी।
आप यहाँ देख रहे तो आपको टिकाएगा। ये क्या है बेटा? लाइन है ना? लगा तब करी बगलिया देख ले।
हम सभी आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय राज्य मंत्री। हम सभी आज के इस अवसर पर मंचासीन अतिथि महोदयों का स्वागत करते हुए सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री महोदय को आमंत्रित करते हैं कि आप आज के इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री महोदय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने अभिभाषण से आज के इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ। भैया आप लोग पीछे आ जाओ थोड़ा सा। ए भैया भैया कैप लगाएं देखो। पंकज के पास एक शॉट। अरे जल्दी आ जाओ, एक शॉट पूरा चलो हो गया। हम सबके प्यारे, सबके दिलों पर राज करने वाले भैया पीछे हो जाओ थोड़ा। आ जाओ भाई, आप पीछे आ जाइए। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने वाले, निष्पक्ष तौर से बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार देने वाले। आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। चलो आदर्श परम आ जाओ पंकज, आ जाओ नहीं लेट आया है, आ गया है बस वही संबोधन पीछे हो जाओ थोड़ा सा। मेरे सहयोगी मंत्री हर वक्त पंकज थोड़ा सा निकल आ जाओ। रुद्र पीछे आ जाओ भाई। इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और मैं जब आता हूँ किसी भी कार्यक्रम में धन उठा रुद्र पीछे आ जाओ। ऐसे भाई श्री नवी किरण शुक्ला जी जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, श्रीमती शारदा सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत डॉक्टर मंगेश कुमार श्रीवास्तव जी, महापौर भाई फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज श्री विपिन सिंह जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण, डॉक्टर विमलेश पासवान जी जो उसी कॉलेज के पढ़े हुए जहाँ का मैं पढ़ाता हूँ और यहाँ के विधायक हैं, यहाँ पर श्रीमती शुक्ला जी और हमारे वन विभाग के श्री सुनील चौधरी जी यहाँ उपस्थित, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण यहाँ उपस्थित, सम्मानित मंच, मेरे सम्मानित भाइयों, सम्मानित बहनों और बहुत ही प्यारे प्यारे गोरखपुर के सौंदर्यीकरण व विकास का श्रेय फूल महाराज जी को जाता है। इतिहास में सबसे ज्यादा कार्य पिछले 8 साल में हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। रामगढ़ जो एक रामसर साइट है, ये जगह है जो कभी वीरान थी, अपराधियों का केंद्र थी, पर्यटन स्थल रूप में विकसित किया, ये महाराज जी की कृपा होगा। जहाँ एक और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, क्रूज जैसी बेहतरीन पर्यटकों की सुविधा उपलब्ध कराई गई। भाई शाम को जहाँ पहले अपराधी अपने कार्य किया करते थे, वहाँ पर अब महिलाएं एवं बच्चे चाट और गोलगप्पे खाते मिलते हैं। सुबह को मॉर्निंग वॉकर्स की भीड़ होती है, साथ ही साथ नौकायन के लिए झील को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस किया गया। हाल ही में एक राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का सफल आयोजन गोरखपुर में हुआ, जो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि रही। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दूरगामी सोच का परिणाम है कि पूरे गोरखपुर की सड़कों का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण हुआ तथा औद्योगिक विकास में जी जाने प्रदेश में रोजगार सृजित करने में व आर्थिक स्थिति की स्मृति में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। एम्स की स्थापना आपने ही गोरखपुर में कराई। जैपनीज इंसेफेलाइटिस जैसे रोग से यहाँ के बच्चों को छुटकारा दिलाया। जहाँ सैकड़ों बच्चे हर साल काल का ग्रस्त होते थे जैपनीज इंसेफेलाइटिस को, उसने आपने यहाँ से इराडिकेट कर दिया। पर्यटन क्षेत्र में कई 5 सितारा होटल का संचालन हो रहा है। दूसरी तरफ कुसमही जंगल में विनोद वन तथा गुड़िया माई के मंदिर का सौंदर्यीकरण कार्य हुआ। हाल ही में जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई, जो इस प्रजाति के लिए भारत में एकमात्र जटायु संरक्षण केंद्र है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोगीदरगाह महाराजगंज में पर्यटकों के लिए सफारी गाड़ी और ज्यादा बढ़ाई जा रही है ताकि आसपास के लोगों को रोजगार मिल सके।
रामग्राम स्तूप जो भगवान बुद्ध का पौराणिक स्थल है का विकास कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिससे जंगल के नजदीक रहने वाले वनटांगिया समुदाय के लोगों को ड्राइवर का काम, गाइड का काम, सफारी गाड़ी आदि के काम मिलेंगे और रोजगार उपलब्ध होंगे। सोगी दरबार के गेट पर ही वनटांगिया द्वारा निर्मित सामान की बिक्री हेतु तथा कैंटीन की व्यवस्था की जा रही है। श्री श्री गुरु गोरखनाथ जी के भव्य मंदिर, ऐतिहासिक गीता प्रेस तथा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की गीता वाटिका की इस पावन नगरी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान की 121 एकड़ क्षेत्र में स्थापना हुई तथा विकास हो रहा है। शुरू में यहाँ 150 एनिमल्स थे, आज यहाँ 350 से अधिक जानवर हैं और 45 प्रजाति यहाँ मौजूद है। ये प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान है। आसपास के जिलों के वन्यजीव प्रेमी प्राणी उद्यान में विगत कई वर्षों से आ रहे हैं और उनकी संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। समाज में वन्य जीवों के प्रति प्रेम व संरक्षण की भावनाओं का भी संचार तेजी से हो रहा है। प्राणी उद्यान में हाथीवाड़ा बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन के साथ ही साथ रेस्क्यू कराए गए एक सफेद टाइगर, 2 भेड़ुए का इंक्यूबेशन तथा एक्लिमेटाइज होने के बाद आज जनता के दर्शनार्थ छोड़ा गया है। रेस्क्यू किए गए कुछ जानवर और हैं, लेकिन उनका हम बाद में एक्लिमेटाइज कराने के बाद छोड़ा जाएगा। साथियों, गोरखपुर में बहुत जल्दी ही एक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने फॉरेस्ट की पढ़ाई पर खास जोर दिया है। लोग जाने कि फॉरेस्ट की पढ़ाई क्या होती है और उसमें किस तरह से हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा, इसी चिड़ियाघर में एक वेटलैंड लालसन पक्षी भी सुदूर से आते हैं और यहाँ प्रवास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में दुनिया के 5वीं नाइट सफारी तथा हिंदुस्तान के पहले नाइट सफारी का शिलान्यास भी बहुत शीघ्र ही कुकराय जनपद बरेली में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में किया जाएगा। ऐतिहासिक महाकुंभ में हमारे वन एवं पर्यावरण विभाग ने शुद्ध जल, शुद्ध वायु और प्लास्टिक फ्री कुंभ के लिए अभियान चलाया हुआ है। कुंभ क्षेत्र के आसपास 3 लाख वृक्ष लगाए गए हैं। जल की शुद्धता पकी गई है तथा प्लास्टिक मुक्त, पॉलीथीन मुक्त कुंभ बनाने के लिए आम जनता एवं अखाड़ों से अपील की गई है तथा जूट के थैले बांटे गए हैं। लोगों से कहा गया है, कुंभ को मत करो मेला, घर से लेकर चलो थैला। मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा जब मैं कुंभ गया कि क्या आपने पानी की टेस्टिंग करा ली है, तो मैंने कहा हाँ भाई टेस्टिंग करा ली है और हमारे पास टेस्टिंग से भी बड़ा सर्टिफिकेट है कि कुंभ का पानी अच्छा है, कुंभ का पानी आचमन योग्य है। हमारे मुख्यमंत्री पदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आचमन करके साबित कर दिया है कि पानी बिल्कुल ठीक है। पिछले 3 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं तथा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंस्टीट्यूट देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार हमारा वनावरण 560 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो देश में प्रदेश का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है यूपी का ग्रीनरी बढ़ाने में। ये भी आपके ही निर्देशन हुआ है, ये भी आपके ही निर्देशन से संभव हो सका और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको समय दिया, हमारे विभाग के लिए समय दिया और यहाँ पर आप आए। कुंभ में इतना व्यस्त होने के बाद भी इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और आज के इस अवसर पर हमारे बीच में इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें गाय घाट से कृतिका एवं रुस्तमपुर से वैष्णव, एनपीए एकेडमी के ये बच्चों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने पंखों को उड़ान देते हुए इस चित्र का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख एक भेंट के रूप में और इस क्रम में आज गोरखपुर प्राणी उद्यान के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने के लिए हम करबद्ध अनुरोध उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करते हैं कि आप अपने कर कमलों से प्राणी उद्यान गोरखपुर की विशेषताओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। इस अवसर पर तालियों के साथ हम सभी माननीय सांसद, माननीय
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण श्री के.पी. मलिक सर एवं माननीय सांसद माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत एवं माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, माननीय विधायक कैंपियरगंज, माननीय विधायक चिल्लूपार, माननीय विधायक सहजनवा, माननीय विधायक बांसगांव, समस्त मंचासीन अतिथिगणों के कर कमलों से आज यह कॉफी टेबल बुक का विमोचन। अशेष धन्यवाद देते हुए मंच पर विराजमान आप हिमालय गंग सरीखे यश उत्तुंग हिम पर्वत सा आदर भाव के चंदन से चरणों में शत शत अभिनंदन। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। गोरखपुर प्राणी उद्यान में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री के.पी. मलिक जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राम चौहान जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सुनील चौधरी जी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वन्य जीवों के प्रति और प्रकृति के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले सभी गोरखपुर के गणमान्य नागरिकगण, प्यारे बच्चों, आज मुझे यहां पर आकर के और गोरखपुर के अमर शहीद अस्फाउल्लाह खां प्राणी उद्यान में ढेर सारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर यहां पर एक हाथी रेस्क्यू सेंटर का शुभारंभ किया है। हाथी यहां पर जिसका नाम गंगा प्रसाद है, वह गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी ने प्रदान किया है और उसके लिए रेस्क्यू का एक बड़ा सेंटर यहां बना है। यानी एक नया प्राणी इस प्राणी उद्यान में आया है और वह भी एक जनप्रतिनिधि ने दिया है। उनकी विधानसभा का प्राणी उद्यान होने के नाते उन्होंने इसको डोनेट कर दिया, इस प्राणी उद्यान को, और मुझे लगता है कि एक नया वो है प्रयोग है। इसके अलावा यहां पर कुछ अन्य कार्यक्रम भी किए गए। एक दर्शकों को दिखाने के लिए एक टाइगर, भारी भरकम टाइगर है, आज उसको यहां पर छोड़ा गया है और उसका नामकरण भी किया गया है। उसे पीलीभीत से पकड़ के लाए थे, वहां पर वह मानवों पे हमला कर रहा था। उसको सितंबर 2024 में रेस्क्यू किया गया था। कुछ दिन क्वारंटीन रखने के बाद आज उसका नामकरण के साथ उसको उसके बाड़े में छोड़ दिया गया है। अब वहां पर आम दर्शक उसको देख सकता है। उसका नाम हम लोगों ने केसरी रखा है, केसरी। बहुत जोरदार है। रवि किशन तो उसके बाड़े में जाने को तत्पर ही थे कि हम लोगों ने कहा कि वहां के भाषण में करना आगे। दो भेड़िए, ये नर और मादा हैं, दोनों बहराइच में। आपने जुलाई मास में देखा होगा जब वहां पर बहुत सारे बच्चों को
मारने की शिकायत आई थी। 6 का एक झुंड था और अचानक उनको उनके मुंह में मानव का मांस आ गया। वे बच्चों का शिकार करने लग गए। लगभग 9-10 बच्चों पर उन्होंने हमले किए और कुछ बच्चों की मौत भी हो गई थी। अलग अलग समय में होता था, सप्ताह में एक बार करते थे वो हमला और एक लंबे समय तक ये चलता रहा। लेकिन अंततः उनको रेस्क्यू किया गया, वे दोनों पकड़े गए, वे दोनों यहां लाए गए हैं। आज उन्हें उनके बाड़े में छोड़ा गया है। आप देखना कितने फुर्तीले हैं और किस प्रकार से आक्रामक भी हैं। उनका नाम भी रखा गया, एक का नाम, नर का नाम भैरव और मादा का नाम भैरवी। ये दोनों नाम भी उनको दिए गए हैं, उन्हें भी वहां छोड़ा गया है। यहां पर जो मंत्री जी बता रहे थे कि 121 एकड़ क्षेत्रफल में ये पूरा प्राणी उद्यान बना है। 350 से अधिक प्राणी यहां पर आज के दिन पर हैं और लगभग हर प्रकार के प्राणी यहां पर आ चुके हैं, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या फिर अन्य तमाम प्रकार के हैं। हम लोग राइनो के सेंटर में भी गए थे, जहां पर हम लोगों ने राइनो को खिलाया भी। थोड़ा भी हम देख रहे थे, अभी लायन के उसमें हम लोग गए थे, बब्बर शेर जिसे आप कहते हैं। हम उसके सेंटर में जब गए, जो केयर टेकर है उस नाम से बुला रहा था, आ जा रहा था। यानी कहने के लिए वह जानवर है, लेकिन उसके मन में भी संवेदना है। थोड़ी अगर कोई आत्मीयता दे, उसके साथ ठीक व्यवहार रखे, शत्रु जैसा भाव न रखे, तो बहुत आसानी के साथ मनुष्य के पास आना चाहता है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके ही हम लोग संतुलन बनाए रख सकते हैं। प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, वन्य जीवों के साथ, अन्य जीव जंतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, संवेदनशील है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल है, तो पर्यावरण हमें जीने के लिए उत्तम वातावरण देगा। और इस पर सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। और पिछले 7-8 वर्षों के अंदर हमारी सरकारों ने जो प्रयास किया है, इसमें 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया है। इसका परिणाम क्या है कि उत्तर प्रदेश का वन का आच्छादन बढ़ा है, लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। कैंपियरगंज में जटायु संरक्षण का केंद्र भी बन रहा है। हमारा प्रयास है कि लैंड जल्दी उपलब्ध अगर हो जाती है, तो एक फॉरेस्ट्री का, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का भी एक सेंटर, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के रूप में उसे स्थापित किया जाए। यह आज की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को पता लगना चाहिए पर्यावरण का महत्व क्या है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के लिए जो कारक खतरनाक है, पर्यावरण के जो दुश्मन है, उनसे परहेज करना है। उसमें आपका भी, वर्तमान पीढ़ी का भी, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करना, उसका उपयोग न करना, उससे मुक्ति प्राप्त करना, और पर्यावरण को बचाएगा। पर्यावरण बचेगा तो आने वाले समय में हम भी बचेंगे, हमारा वर्तमान भी और भविष्य भी दोनों उज्जवल होगा। उसके प्रति कार्य करना, और उसी प्रकार से अन्य उन कारणों से जो जल को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो, जिनके कारण से आबादी बढ़ रही है, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वर्ष में एक बार कम से कम 10 पेड़ों को लगाएं, उनको बड़ा होने दें। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले किसी भी उपाय के साथ जुड़े। हमारा घर होगा, छत होगी, बरसात का पानी फालतू न जाए, उस जल के संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें। अनावश्यक जल की बर्बादी न हो,
उसको प्रदूषण से बचाने की तैयारी, ये सभी कार्य को हमें यहां पर करना होगा। और इन सभी कार्यों को अगर आप करेंगे तो इसका लाभ भी यहां पर प्राप्त होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर का एक प्राणी उद्यान हम लोगों ने 2021 में, यानी 27 मार्च 2021 में इसका हम लोगों ने लोकार्पण किया था। और तब से यहां पर जो संख्या मैं देख रहा हूं कि 30 लाख से अधिक लोग, जिसमें 10 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं, 21 से लेकर के अब तक 30 लाख से अधिक लोग यहां एंट्री किए हैं इस प्राणी उद्यान के साथ, यहां के प्राणियों को देखने के लिए। आप बहुत बड़ी संख्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि पर्यावरण के प्रति और मनोरंजन के लिए भी प्राणी उद्यान उतने ही सहायक है। जितना हम कार्य कर सकते हैं, जितना अधिक प्रकृति के लिए हम काम कर सकते हैं, प्रकृति के साथ तारतम्य हमारा जितना अच्छा होगा, उतना ही भविष्य उज्जवल होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर जो यहां पर आज हाथी रेस्क्यू सेंटर और बहराइच से लाए गए भेड़ियों को यहां पर रखने का कार्य किया गया है, या तितली घर का भी लोकार्पण किया गया है, इसके साथ ही पीलीभीत से लाए गए बाघ और अन्य कार्यक्रमों को, यहां पे कॉफी टेबल बुक का भी यहां पे अभी लोकार्पण हुआ है, इन सभी के लिए मैं वन विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की यात्रा अनवरत इसी रूप में चलनी चाहिए। प्रकृति के प्रति हमारा अनुराग और हमारी संवेदना जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही हम पर्यावरण को बचाने में और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से वन विभाग को और प्राणी उद्यान विभाग को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और आज के इस अवसर पर हम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार से कैमरा आ रहा है भैया। अनुरोध करेंगे कि आप स्मृति के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और इसी क्रम में श्री सुनील चौधरी जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय के कर कमलों से माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर